हेलो एवरीवन। एक छोटी सी कहानी है एक टीचर की जो अपने स्टूडेंट के साथ घूमने निकले थे। एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। यही उनका घूमने का तरीका था। जो कि घूमने निकले हुए थे तो जहां पर भी वे शाम में रुकते थे वहां पर प्रवचन देते और उससे ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें शांत रहना ज़्यादा पसंद था। लेकिन उनका जो स्टूडेंट था उसको दुनिया की चीज़ों में और दुनिया की बातों में बड़ा इंटरेस्ट था। दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करने में यकीन रखता था और लोगों से ज़्यादा बात करना उसे बहुत पसंद था। उस लड़की के टीचर को ये सब बातें पसंद नहीं थी। वे दूसरों की ज़िंदगी में ताका झाकी करना पसंद नहीं करते थे। वो अपने काम से काम रखते थे और रास्ते पर चलते थे। एक सुबह निकले वही अपने सफर पर और एक नदी किनारे से उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा था। वे तो चुपचाप निकल गए वहां से, लेकिन उनका जो स्टूडेंट था उससे तो रहा नहीं गया। वह गया दौड़ करके मछुआरे के पास और उसको अहिंसा का उपदेश देना शुरू कर दिया। तुमको हिंसा नहीं करना चाहिए, ये गलत काम है, ये है वह है, ऐसे बोलने लगा। बहुत देर तक उस मछुआरे को समझाता रहा। मछुआरे ने बहुत देर तक कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब कुछ बोला नहीं उसको। लेकिन जब वह स्टूडेंट बोले जा रहा था और ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहा था, तो जो मछुआरा था वह फिर शुरू हो गया। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वही कि मछुआरे ने कहा, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम करने दो, तुम क्यों मेरे काम में टांग अड़ा रहे हो। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और झगड़ा शुरू हो गया। वह टीचर आगे जा रहे थे। उन्होंने शोर सुना और पीछे मुड़कर देखा तो स्टूडेंट और मछुआरे का बहस हो गया। तो उन्होंने दौड़कर आए और उस स्टूडेंट का हाथ पकड़ा और उसको खींच के वहां से लेकर चले गए। उन्हें अपने स्टूडेंट का हालत मालूम था। उसे समझाने लगे कि तुम क्यों उलझते हो लोगों से। स्टूडेंट ने कहा, क्या आपने देखा नहीं टीचर जी, वह आदमी जो गलत काम कर रहा है, मैं उसे शिक्षा दे रहा हूँ कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अहिंसा का रास्ता अपनाओ। तो टीचर ने कहा, तुम क्यों उसे शिक्षा दे रहे हो और तुम उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो। स्टूडेंट ने कहा, मुझे उसे समझाना पड़ेगा, उसे तो कोई सजा नहीं दे रहा है। यहाँ के राजा ने भी कोई ऐसा रूल नहीं रखा है कि ऐसे लोगों को सजा दिया जाए। तो टीचर ने कहा, यहाँ कोई किसी को सजा नहीं देगा, सजा तो खुदा देगा। तुम्हें किसी को सजा देने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हें किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट ने कहा, वह क्या किसी को सजा देगा। टीचर ने कहा, बस वह वक्त आने पर वह अपना फैसला सुना देता है। हमें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हमें किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर उनका स्टूडेंट चुप हो गया। टीचर ने समझाई थी बात, इसलिए कुछ बोला नहीं। इस बात को 2 साल गुजर गए और कमाल की बात यह है कि उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। वही सुबह का वक्त था, पर नदी का नज़ारा बदला हुआ था। स्टूडेंट देखता है कि नदी के किनारे एक सांप अपना जान बचाने के लिए तड़प रहा है। चींटियां उसे नोचकर खा रही हैं। स्टूडेंट को ये भी देखा नहीं गया और दौड़कर गया उसे सांप को बचाने के लिए। टीचर ने फिर से हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं, जो हो रहा है होने दो। स्टूडेंट ने कहा, आप मुझे अजीब तरह से पेश आ रहे हो। मैं कभी हिंसा करने वालों को रोकता हूँ, तब भी आप रोकते हो, और अभी किसी की जान बचा रहा हूँ तब भी आप मना कर रहे हो। टीचर ने कहा, मैंने कहा था ना, वह खुदा अपना फैसला सुनाता है, अपना फैसला सुनाने दो। क्या तुम्हें याद है, यहीं से तो हम 2 साल पहले गुजरे थे। यह जो सांप है ये मछुआरा है और यह जो चींटियां हैं ये मछलियां हैं। ये दूसरा जन्म ले चुके हैं। अगर तुम इनको अभी रोकोगे तो फिर ये तीसरा जन्म लेंगे अपना सजा भुगतने के लिए। एक छोटी सी कहानी, इसका सार ये है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और हम बुरा करेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा।
याद रखिए, आगे पीछे दाएं और बाएं देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऊपर वाले को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि वह सब कुछ देखता है।